सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टास्क के बारे में। बेसिकली टास्क है क्या, काफी इंटरेस्टिंग टास्क है। बेसिकली एक कमेंट आई हुई थी तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक लेक्चर बना करके आपके साथ शेयर क्यों ना किया जाए। ठीक है, तो टास्क को बताने से पहले मैं थोड़ा आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है लारावेल में। यहाँ से यूजर जो है इमेज फाइल को अपलोड करेगा, सबमिट करेगा और वो आपके डेटाबेस में चली जाएगी, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, जो कि आपका फाइल हिप्पो नाम का डेटाबेस है। इमेजेस नाम की टेबल है जिसमें आईडी, नेम और पाथ आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि जब आप फोटोज नाम के राउट को जब हिट करोगे, लाइक मैंने यहाँ पर हिट किया, तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपको जो है इमेजेस आपको शो करा देगा। ठीक है, अब इन इमेजेस में यहाँ पर यूजर क्या करेगा, इनको डाउनलोड करेगा। ठीक है, अब लाइक मैं मान के चलिए इस एजेक्स वाली इमेज को डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड करके मेरे को दे देगा और ये ओपन भी हो जाएगी और ये प्रॉपर वे में मेरे को शो भी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो फर्स्ट टास्क है इसमें बेसिकली दो टास्क हैं। बेसिकली कमेंट में तो एक ही टास्क बोला था उन्होंने, पर मैंने यहाँ पर दो टास्क बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड टास्क काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट टास्क ये है कि जब यूजर आएंगे इस वेबसाइट पर, मान के चलिए काफी यूजर्स आ रहे हैं आपके इस साइट पर, और ये पर्टिकुलर जो इमेज है, लाइक मैं मान के चलिए थर्ड इमेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इमेजेस की भी मैं बात कर सकता हूँ, मैं थर्ड इमेज की बात कर रहा हूँ मान के चलिए। ठीक है, जितने भी यूजर आए इस साइट पर और कितने यूजर्स ने इस इमेज को डाउनलोड किया, तो वो मेरे को यहाँ पर शो कराने। ठीक है, लाइक मैं जैसे डाउनलोड पर क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पर उसका डाउनलोड पता चलना चाहिए कि हाँ एक यूजर ने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ऐसे ही कई सारे यूजर होंगे जो इस पर्टिकुलर इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट टास्क। ठीक है, अब सेकंड टास्क क्या है, आपको ये चेक करना है कि जितने भी यूजर्स आपकी साइट पर आए और जितनी भी इमेजेस अभी तक आपकी डाउनलोड हुई, तो आपको टोटल डाउनलोड्स यहाँ पर शो कराने हैं कि कितने डाउनलोड्स आ चुके हैं आपकी साइट पर। ठीक है, मतलब आपके पास मान के चलिए अभी मेरे पास 6 इमेजेस हैं। ठीक है, 6 इमेजेस को कितने यूजर्स ने कितनी बार डाउनलोड कर लिया, लाइक मान के चलिए 50 बार कर लिया, 100 बार कर लिया, तो वो मेरे को यहाँ पर पर्टिकुलर डाउनलोड्स दिखाने हैं कि सारे के सारे डाउनलोड्स ये हैं आपके, और पर्टिकुलर इमेजेस के डाउनलोड जो है आपको यहाँ पर शो कराने हैं। ठीक है, बेसिकली ये दो टास्क हैं। अब सबसे पहले जब आपके पास ये टास्क आएगा तो आप क्या करोगे, लाइक मान के चलिए मेरे डेटाबेस में ये इमेजेस नाम की एक टेबल है। ठीक है, जिसमें आईडी, नेम और पाथ डला हुआ है। ठीक है, इस काउंट को अभी आप भूल जाइए। ठीक है, अभी आपके पास ये डला है। अब आप चाहते हो, आपके पास ये टास्क आ चुका है कि मेरे को काउंट चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर इमेज का और टोटल डाउनलोड्स भी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस टेबल के पास आओगे और एक न्यू इसमें कॉलम ऐड कर दो। ठीक है, जिसका नाम है काउंट। ठीक है, काउंट में क्या होगा, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर दीजिए 0। लाइक मान के चलिए जब यूजर अपलोड करेगा, जो एडमिन होगा वो अपलोड करेगा। ठीक है, लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ से कोई इमेज अपलोड की और वो मैं यहाँ पर शो कराता हूँ। ठीक है, तो जब क्या होना चाहिए, उसका काउंट 0 चला जाना चाहिए कि उसका डाउनलोड अभी 0 है, मतलब किसी यूजर ने उसे डाउनलोड नहीं किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कॉलम का इंपॉर्टेंस क्या है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है काउंट लगाना। ठीक है, कॉलम। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हम सारा का सारा काम करने वाले हैं एजेक्स के द्वारा, और हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये पर्टिकुलर इमेज कितनी बार डाउनलोड हुई है और टोटल डाउनलोड्स आपके कितने हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ अपने कोड का, थोड़ा आपको ओवरव्यू हो जाए। लाइक मैंने सबसे पहले राउट्स बनाए हैं, जिसमें आप इन राउट्स को भूल जाइए। ये जो राउट्स हैं बेसिकली इसके लिए हैं जहाँ से ये फाइल अपलोड होती है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर क्या होता है, फोटोज राउट आपका जब हिट होगा तो टेस्ट कंट्रोलर का ये शो इमेजेस नाम का एक मेथड कॉल होगा, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर जाकर के दिखा देता हूँ कि क्या मेथड काम कर रहा है। ठीक है, आपका तो ये मेथड है। हालांकि ऊपर और एक मेथड है जो कि बेसिकली आपके अपलोडिंग का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इमेज नाम का मॉडल जो है यूज कर रखा है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इमेजेस है, तो मैं यहाँ पर इमेज नाम का मॉडल क्रिएट करूंगा और ऑब्वियसली बात है उसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मेथड आपको दिखाई दे रहा है सो इमेजेस। अब इसमें क्या है, मैंने सारी की सारी इमेजेस निकाल ली, जो कि ये जितनी भी इमेजेस हैं 6 इमेजेस, वो मैंने एक वेरिएबल में निकाल ली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर टोटल काउंट भी शो कराया हुआ है, जो कि डायनेमिक, सारा काम अभी यहाँ डायनेमिक चल रहा है। ठीक है, तो टोटल डाउनलोड्स मैंने यहाँ पर चेक किया कि इमेजेस, इमेज के अंदर जो मॉडल है इमेज मॉडल, उसका सम निकालो, मतलब सम किसका निकालना है, उस काउंट कॉलम का। ठीक है, लाइक मान के चलिए अभी यहाँ पर सारे के सारे 0 हैं, तो अभी ऑब्वियसली बात है कि आपके पास टोटल काउंट जो है 0 आना ही आना है। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। फिर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से गए व्यूज के पास। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ये इमेजेस नाम के व्यू पर जा रहा है, तो इमेजेस नाम के व्यू पर आया। यहाँ पर मैंने jQuery का CDN यूज किया है क्योंकि मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एजेक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे फॉर ईच लूप चला हुआ है, डेव लिया हुआ है, जिसको इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है। इनलाइन ब्लॉक मैंने इसके लिए किया हुआ है कि ये इमेजेस जो हैं
एक लाइन में दिखाई दे, जैसे कि ये एक के नीचे एक ना है, ठीक है। काफी ब्यूटीफुल लग रहा है इसलिए देखने में। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इमेज को src पास कर दिया, जो कि मेरा बेसिकली यहाँ पर स्टोर्ड है पाथ, ठीक है। तो ये मैंने पाथ उठाया और ये यहाँ पर मैंने शो करा दिया, ठीक है। विड्थ और हाइट सेट कर दिया। अभी ये डाउनलोड्स में मैंने क्या किया, जो मेरा ये काउंट है, ठीक है, ये जो इनका काउंट आ रहा है सभी का 0 0, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इमेज काउंट प्रिंट कराया। तो लूप में क्या हो रहा होगा, इन सभी का काउंट आ रहा होगा तो वो यहाँ पर प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये डाउनलोड बटन बनाया, जैसे मैं क्लिक करता हूँ लाइक इस पर, तो ये मेरे को इमेज डाउनलोड करके दे देता है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, एक एंकर बनाया है, एक एंकर के अंदर मैंने वो पाथ पास कर दिया है कि जिस इमेज को आपको डाउनलोड कराना है, ठीक है। तो लाइक जो इमेज का पाथ मैंने एसआरसी में दिया था वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। टारगेट मैंने ब्लैंक कर दिया कि अलग टैब में ना जाए, इसी में चले, सॉरी अलग टैब में चला जाए, या आप इसे हटा भी सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ब्लैंक से ये होता है कि आप जैसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपका न्यू टैब में खुलना चाहिए, पर ये क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि हम यहाँ पर डाउनलोड करा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे हटा भी सकते हो। अब यहाँ पर डाउनलोड में जो मैंने यहाँ पर नेम दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या नेम दिया है, मैंने इमेज का नेम दिया है, जो इमेज का नेम आ रहा है, लाइक यहाँ पर मैंने ये नेम सेव करके रखे हैं लाइक, ठीक है। तो जब भी कोई बंदा डाउनलोड करेगा तो वो इमेज का नेम से स्टोर होगा। देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट इमेज का जो नेम है वन स्टॉप वॉच है, लाइक मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ तो ये वन स्टॉप वॉच नाम की इमेज से डाउनलोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने डेटा आईडी दी हुई है, इसकी इंपोर्टेंस है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, और एक मैंने क्लास दी हुई है डाउनलोडर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसके अंदर एक बटन बना हुआ है जो कि आपको यहाँ पर बटन शो हो रहा है, ठीक है। अभी तक तो सिंपल टास्क था। अब हमारे टास्क जो है स्टार्ट होता है कि हमें कैसे काउंटर्स बढ़ाने हैं जब एजेक्स के द्वारा हिट करने हैं। सेम इट इज है जैसे लाइक कमेंट्स होते हैं कि लाइक्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर सेम इट इज काउंट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट, सॉरी जेक्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेक्वेरी यूज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कर लेते हैं पहले, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी किया। और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर अपना वर्क करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पर क्या होता है, इमेज तो डाउनलोड हो जाती है, मेरे को काउंटर भी बढ़ाना है, ठीक है। तो एजेक्स हिट करानी हुई, एजेक्स हिट कराऊंगा तो मेरे को काउंटर बढ़ाना होगा, तो वो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये जो क्लास दी हुई है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि मैं इसी का यूज करूंगा कि जब इस पर क्लिक होगा तब मेरे को जो है आईडी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे, आपने शायद गौर किया हो या नहीं किया हो, ये डेटा आईडी का मतलब क्या है, ठीक है। डेटा आईडी मैंने इसलिए स्टोर करा के रखी है, ये इमेज की आईडी देगी, जो कि यहाँ पर ये आईडीज हैं, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर इमेज के लिए भी तो डाउनलोड चेक करूंगा ना कि पर्टिकुलर इमेज पर डाउनलोड कितने हुए हैं। तो यार मैं जब अपडेट करूंगा तो मेरे को आईडी की जरूरत पड़ेगी, वरना ये सभी को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर आईडी निकाल रहा हूँ कि भाई डेटा आईडी में से मेरे को आईडी निकाल के दो और उस पर एजेक्स हिट कराओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर, सबसे पहले तो मैं डाउनलोडर पर चेक करूंगा कि डाउनलोडर पर क्लिक हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो डाउनलोडर डॉट क्लिक, जब क्लिक होगा उस पर तो हम क्या कराएंगे, एक एजेक्स हिट कराने वाले हैं, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ तक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा आईडी को निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे डॉलर दिस, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ऑब्वियसली बात है कि ये यहाँ पर दिस होगा, ठीक है, डाउनलोडर है तो उसका एट्रीब्यूट मैं निकाल सकता हूँ, तो डॉट attr करके मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ डेटा आईडी को, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर एक बार प्रिंट करा लेता हूँ या अलर्ट करा के दिखा देता हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर आईडी मिल भी रही है या नहीं, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर देख पाओगे अभी, लाइक मैं करता हूँ बूट स्टेप वाले की, ठीक है। तो इसकी है, यहाँ पर देखोगे तो अभी क्लिक हुआ पर डाउनलोड नहीं हुई, ठीक है। आई थिंक डॉलर डाउनलोडर डॉट क्लिक अलर्ट नहीं चला, ठीक है। क्यों नहीं चला वो हम चेक कर लेते हैं, क्यों नहीं चला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डाउनलोडर, ठीक है। तो हम एक बटन को क्लास दे देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बटन को देख के देख लेते हैं, क्या पता उस एंकर टैग की ना ले रहा हो, ठीक है। तो अब मैंने इसको दिया है, तो अभी तो मेरा अलर्ट चलना चाहिए प्रॉपर वे में, तो अभी भी नहीं चल रहा, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके क्या प्रॉब्लम हुई है। डिबग करना जरूरी है, बेसिकली एंकर पर चलना तो चाहिए। यहाँ पर क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट डॉट नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट करना था और मैंने बेफालतू में क्लास चेंज कर दी, ठीक है। तो क्लास को हम वहीं रख लेते हैं, चलनी तो चाहिए ना क्लास, ऑब्वियसली बात है, जब आपका एंकर टैग उसी एंकर टैग के अंदर बटन है तो ऑब्वियसली चलेगी, ठीक है। तो ये मैंने किया, तो अब मेरा परफेक्ट वे में चलेगा। डाउनलोड किया, देख सकते हैं गाइस आपको आईडी मिल रही है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर अभी आपको इसकी भी आईडी मिल जाएगी, ठीक है। इसकी 9 है, जो कि लास्ट आपको देख पा रहे हैं, लास्ट सेकंड 9, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको आईडी तो मिल गई है। चलिए काउंटर को हमें बढ़ाना है, तो चलिए उसके लिए हम एजेक्स सेट कराएंगे। तो इसको हम स्टोर कर लेते हैं इस आईडी को किसी वेरिएबल में, लाइक मैंने यहाँ पर कर लिया वेर आईडी, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब यहाँ से हमें एजेक्स सेट करानी है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा $.ajax। तो अभी मैंने राउट भी नहीं बनाया, राउट भी बनाना होगा मेरे को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं टाइप रखूंगा, इसका टाइप क्या रखने वाले हैं हम, पोस्ट या गेट। मैं गेट ही रख लेता हूँ, ऑब्वियसली बात है, सिंपल है। और यूआरएल आप क्या रखोगे वो मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद आपको यूआरएल के बाद आपको डेटा प्रोवाइड करना होगा कि आप डेटा क्या पास करने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे बोल देता हूँ आईडी कॉलन, और जो मेरी आईडी है वेर आईडी जो है यहाँ पर आई है, लाइक आप इसका नेम चेंज कर सकते हो, लाइक IMG ID कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने IMG ID कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सक्सेस हम चेक कर लेते हैं, सक्सेस होता है तो ये हमारा इनर फंक्शन चलाएगा। इनर फंक्शन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल पास कर दिया, लाइक डेटा या रेस्पॉन्स जो भी आप चाहते हैं वो पास कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें राउट बनाना होगा, तो राउट बनाने के लिए हम चलते हैं अपने राउट्स के अंदर, web.php, सॉरी कंसोल नहीं वेब। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर मैं राउट कॉलन कॉलन गेट, लाइक मैंने यहाँ पर बोला कि काउंटर, ठीक है। काउंटर नाम का एक मैंने यहाँ पर राउट बनाया, जो कि मैं क्या करूँगा, टेस्ट कंट्रोलर को यूज़ करूँगा, ठीक है। टेस्ट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, और सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया, इंक्रीमेंट या कुछ भी आप पास कर लो, या मैंने काउंटर ही नेम दे दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसका एक नेम और प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि मैं एजेक्स में इसलिए इजीली यूज़ कर पाऊँ, लाइक मैंने काउंटर दे दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने यहाँ पर यूआरएल के अंदर आया, आपने यहाँ पर राउट में आपने उसका नेम दे दिया, ठीक है। राउट में आपने उसका नेम प्रोवाइड कर दिया काउंटर, ठीक है। अब आपकी एजेक्स हिट हो जाएगी और इस वाले राउट पर चली जाएगी, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, जब इस मेथड को अभी आपको क्रिएट भी करना है, तो क्रिएट करेंगे, टेस्ट कंट्रोलर में आए, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे पब्लिक फंक्शन काउंटर, और यहाँ से हम रिक्वेस्ट निकाल लेंगे, रिक्वेस्ट $req, ठीक है। क्योंकि हमें वहां से बेसिकली क्या चाहिए होगा, आईडी, ठीक है। तो मेरे पास अब आईडी आ चुकी है प्रॉपर वे में। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, उस आईडी के बेस पर इस काउंटर को बढ़ाना है, ठीक है। तो काउंटर को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, लाइक यहाँ से इमेज कॉलन कॉलन, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, फाइंड करोगे, ठीक है। फाइंड किया आपने, और फाइंड क्या कर रहे हो, $req से जो आपकी आईडी आ रही है वो आपने निकाली, और यहाँ पर आपने फाइंड करके एक ऑब्जेक्ट, सॉरी एक वेरिएबल में आपने रख लिया, ठीक है। लाइक मैंने रख लिया $image नाम का एक वेरिएबल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला $image मेरे ओनली बस काउंट को बढ़ा दो, ठीक है। अब काउंट को बढ़ाना है तो पहले मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो काउंट को मेरे को कैसे बढ़ाना है, इसमें तो बेसिकली 0 है इसमें ऑलरेडी, तो मैं कैसे इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले आप यहाँ पर वेयर कंडीशन के द्वारा गेट कर लेते, फिर आप क्या करते उसमें इंक्रीमेंट अपडेट कर देते, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हमें शॉर्ट फॉर्म से ही काम करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो शॉर्ट वे होता है। तो मैं क्या करूंगा, $image का जो काउंट आया, ठीक है, $image का जो काउंट है उसी में +1 कर दो, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया, +1 कर दिया, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि हमें टोटल काउंट चाहिए होगा, तो मैंने क्या किया, $total काउंट हमें कैसे निकालना है, इमेज कॉलन कॉलन सम, ठीक है। और मैंने बोला कि मेरे को काउंट का अब सम दे दो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ये मेरे को निकाल के दे दिया उसने टोटल काउंट, ठीक है। टोटल काउंट मेरे को निकाल के दिया उसने। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे को सारी इमेजेस के, सॉरी इमेजेस के क्यों, पर्टिकुलर जो इमेज आई है, मान के चलिए मैंने इस इमेज को डाउनलोड किया, ठीक है। तो इस बटन पर क्लिक हुआ तो मेरे इसका अपडेट होगा, ठीक है, ना कि सभी का, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट कराऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं ले लेता हूँ IMG काउंट, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इस इमेज काउंट को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइक मान के चलिए जब इसका 0 से बन हुआ तो ये सेव हो जाएगा ना, तो ये आपको बन ही देगा, 0 नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रख लिया IMG काउंट। और मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न रेस्पॉन्स कर दूंगा, रिटर्न रेस्पॉन्स। जेसन फॉर्मेट में हम डेटा भेजेंगे, जेसन में लाइक मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो भेजा कि काउंट, ठीक है, जो कि लाइक मैं मान के चलिए इमेज काउंट लगा दिया, इमेज काउंट कैपिटल C लिख दिया, ठीक है, इमेज काउंट। और जिसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया $img काउंट, जो पर्टिकुलर इमेज का काउंट है वो आपको यहाँ से चला गया, ठीक है। अब टोटल काउंट में आपने यहाँ से बोल दिया टोटल काउंट, तो टोटल काउंट ये आपने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया इसको, टोटल काउंट ये आपका गया, ठीक है। अब टोटल काउंट में आपने यहाँ से टोटल काउंट को यहाँ से भेज दिया, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, images.billet.php में आओगे तो मैं यहाँ पे एक बार console.log करा लेता हूँ कि आपके पास डेटा क्या आ रहा है, ठीक है। तो डेटा आपने यहाँ पर किया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके चेक करूंगा कि डेटा मेरे को क्या मिल रहा है, ठीक है। कंसोल किया मैंने, लाइक मान के चलिए मैंने ये एजेक्स वाली इमेज को अपलोड किया, मतलब सॉरी डाउनलोड किया, ठीक है। तो अलर्ट को मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ बेसिकली, अभी मेरे को यहाँ पर सेव नहीं हुई है, ठीक है, ये वाली फाइल सेव नहीं हुई है शायद। तो सॉरी मैंने रिफ्रेश तो किया ही नहीं। तो अभी मैंने रिफ्रेश किया हुआ है, तो ये क्या बोलता है, काउंटर नॉट डिफाइंड, काउंटर नॉट डिफाइंड। देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। काउंटर नॉट डिफाइंड व्यूज में, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है कि अब ऑप्टिमाइज तो किया ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमाइज जरूरी होता है जब हम कोई भी राउट ऐड कर रहे होते हैं अपने web.php में, ठीक है। PHP आर्टिजन सर्व, अगेन मैं यहाँ पर करूँगा, सॉरी गाइस सर्व नहीं किया मैंने, PHP आर्टिजन सर्व, ठीक है। तो यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं अभी चल रहा है, ठीक है। अब मैं इंस्पेक्ट करूँगा, तो पहले गलती कर दी थी क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया था पेज, एंड अब करता हूँ मैं डाउनलोड। तो डाउनलोड किया मैंने यहाँ पर, तो देख सकते हो गाइज आपकी डाउनलोड तो हो चुकी है इमेज, और आपके पास देख सकते हो कि आपके पास इमेज काउंट आ चुका है, टोटल काउंट आ चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास टोटल काउंट और इमेज काउंट वन ही वन आना है, ठीक है, क्योंकि इसका इमेज वन हुआ काउंट और इसका टोटल काउंट भी वन ही होना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये टोटल अकाउंट ना ये स्पैन के अंदर है, ठीक है। तो हम इसको एक क्लास देते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को अपडेट कराना है, ठीक है। तो मैंने बोला टोटल काउंट नाम की जो एक क्लास है उसकी वैल्यूज को अपडेट कर दो। फिर हम इसको भी एक क्लास दे देते हैं, ठीक है। अब इसको क्लास जो है ना ध्यान से देना, ठीक है, क्योंकि ये फॉर ईच लूप के अंदर चल रही है, ठीक है। तो हमें थोड़ा डायनेमिक क्लास देनी होगी, मतलब डायनेमिक वे में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो काउंट ऐड कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ रही है डॉलर इमेज के अंदर ऑलरेडी आईडी आ रही है, तो मैं उस इमेज की आईडी यहाँ पर डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ही लाइक मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी तो देख सकते हो रिफ्रेश करने पर तो आपको डाउनलोड्स वन वन दिखाई दे रहे हैं। लाइक मान के चलिए मैं गया इस स्पेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो आप इस पैराग्राफ के अंदर जो स्पेन आया उसके अंदर देख पा रहे हो काउंट 7 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अब ये यूनिक बन चुके हैं, ठीक है, क्लास। तो ये बेसिकली आपको करना था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेटा निकाल लेते हैं कि डेटा हमें करना है। सबसे पहले तो जेसन में आ ही रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर डॉट, सबसे पहले तो मैं टोटल काउंट की वैल्यू सेट कर देता हूँ, टोटल काउंट। तो टोटल काउंट यहाँ पर आया, और इसका डॉट टेक्स्ट मैं क्या कर दूंगा, डेटा डॉट, जो कि मैंने यहाँ से सेंड किया हुआ है टेस्ट कंट्रोलर से, क्या किया हुआ है मैंने, टोटल काउंट ये रहा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम एज चीज मैंने कॉपी पेस्ट किया, और ऊपर वाले को ही मैं चेंज कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि आपके पास ये आ रही है, ठीक है, ये वाली क्लास जो है ये है क्लास, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि ये क्लास अपडेट हो जाए, ठीक है, मतलब इस क्लास में क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लाइक यहाँ से मैं पहले तो मैं डेटा काउंट जो है इसका है इमेज काउंट, ठीक है, तो वो मैंने निकाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आपके पास एक आईडी आ रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉट काउंट, डॉट काउंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि आपके पास आईडी आ रही है, और आईडी में क्या होगा, यहाँ पर भी वही आईडी होगी, ठीक है, सेम आईडी होगी, बस हमें काउंट ऐड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, काउंट ऐड किया, और फिर मैं यहाँ पर कंकेटिनेट कर दूंगा जो मेरी IMG आईडी आई, ठीक है। तो उसको मैंने काउंट में मतलब यहाँ पे कंकेटिनेट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो अब मेरा सटाक सटाक मतलब क्या होना चाहिए, एजेक्स हिट होनी चाहिए और यहाँ पर शो होना चाहिए। लाइक मैंने इसी को अगेन किया, डाउनलोड हुआ तो देख सकते हैं काउंटर 2 हुआ, इसका टोटल डाउनलोड्स भी 2 हुए। इसको मैं करता हूँ तो इसका भी देख सकते हो, इसका 1 हुआ, यहाँ पर टोटल डाउनलोड्स 3 हुए। इसका मैं करता हूँ तो टोटल डाउनलोड्स 4 हुआ, इसका डाउनलोड्स 1 हुआ, ठीक है। लाइक मान के चलिए 2 को ही मैं अगेन करता हूँ तो 2 का यहाँ पर देख सकते हो 3 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इमेजेस को डाउनलोड कर पा रहे हो और यूजर का जो है डेटा अपडेट कर पा रहे हो। और यहाँ पर देखोगे तो आपका काउंट जो है आ पा रहा है, देख सकते हैं 1 1 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टास्क को परफॉर्म कर सकते थे, काफी इंटरेस्टिंग टास्क था। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि ऐसा टास्क है जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए, तो आप प्लीज कमेंट किया करें, ठीक है। तो मैं इन टास्क के ऊपर अच्छे से लेक्चर्स बनाया करूंगा लाइक दिस, ठीक है। सो थैंक यू।